चैनल। तो बस अभी मैं न्यू व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। आज दिन है फ्राइडे का और नाइट का टाइम है और रात के बज रहे हैं ठीक 8:30 और अभी तक मेरे हस्बैंड आए नहीं हैं। तो उनको मैंने फ़ोन किया बिकॉज बारिश का दिन है ना। आज आपने पिछले वाले ब्लॉग में देखा होगा, दिन भर बारिश हुई है, दिन भर मतलब बूंद ही नहीं टूटी, इतनी बारिश हुई। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा कि अगर ऑटो वगैरह मिलने में प्रॉब्लम होगी या कुछ होता है तो मुझे फ़ोन कर देना, आई विल कम एंड पिक यू। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो अभी फ़ोन आया था उनका 7:30 बजे के नियर अबाउट, 7:30 बज रहे होंगे। तो ही टोल्ड मी कि अभी मैं बैठा हूँ गाड़ी में और 1-1.5 घंटे एटलीस्ट लगेंगे। तो मैं मान के चल रही हूँ वही 9 बजे तक अप्रॉक्स। तो वही अभी उनका फ़ोन आता है तो फिर हम लोग जाएंगे, मैं और आरव, उनको लेने के लिए मेट्रो। तो बस चलिए, जैसे ही उनका फ़ोन आएगा वैसे हमें निकलना होगा। तो ऐसा तो कुछ मैं तैयार वैयार होती नहीं हूँ, जो घर के कपड़े हैं वही पहने हुए हैं, बाल में मैंने हेयर बैंड लगा लिया है बस। आरव आज गिर गया था, बारिश हो रही थी ना दिन भर आज, तो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। तो आरव का नहाने का मन था तो उसने मेरे से बोला कि मम्मा मैं नहाने जाऊँ। तो आरव ने मेरे से बोला कि मम्मा मेरे को नहाना है। तो मैंने पहले उसको बोला कि बेटा, एक तो ठंड लग रही है, वेदर चेंज हो गया है अभी बारिश की वजह से। मैंने उसको बोला कि तबीयत ना खराब हो जाए। तो उसने जिद की, नहीं मम्मा मुझे नहाना है। तो मैंने भी कहा ठीक है चलो नहा लो। वो गया सीढ़ियों में थोड़ा पानी था और वो स्लिप कर गया कि बैलेंस नहीं बना, वो 2-3 सीढ़ियों से गिर गया। तो मैं भाग के गई उसको देखने के लिए, वो चिल्लाने लगा था, रोने लगा था। मैं गोदी में उठा के ले आई, फिर उसको बनाया। फिर उसके बाद उसको मैंने सुला दिया तो सो गया और 2-3 घंटे वो एटलीस्ट सोया है। 5:30-6 बजे से ही सोया है। अब भी जाके 8:30 बजे मैंने उसको उठाया है, तो जाके हल्का फुल्का उठाया है। तो मैंने पूछा है अभी पैर में दर्द तो नहीं है? तो बोला है नहीं मम्मा दर्द नहीं है। अदरवाइज तो मैंने सोचा था कि कल एक्सरे करा दूंगी तो पता चलेगा अंदरूनी कुछ तो नहीं, चोट वगैरह लगी है। बट अभी वो कह रहा है कोई दर्द नहीं है, ठीक है। तो मैं भी थोड़ा सा रिलैक्स हूँ। तो बस चलिए, जैसे ही हस्बैंड का कॉल आता है मैं जाएंगे, आरव को भी लेके ही जाऊंगी मैं। तो अभी मैं आपको फ़िलहाल आरव को दिखाती हूँ। अभी आरव सो ही रहा है उड़ करके। ये देखिए आरव महाशय सो रहे हैं और एक बार मैंने उठा दिया है तो उठ गए थे, लेकिन अभी फिर से उनको थोड़ी सी होता है ना नींद के बाद हरारत, तो वही अपना लेटे हुए हैं। बट पैर में दर्द अभी बिल्कुल नहीं है। बेटा अपना फेस बाहर निकालो, आरू बेटू, शुगा, फेस सिर्फ बाहर निकालो। अरे आरू, अरे निकल लो बेटा। अरे अभी दर्द तो नहीं है पैर में? अभी सही है सब कुछ? हाँ थोड़ा सा दर्द है तो चलो कल एक्सरे करा दूंगी, फिर चेक करा लूंगी कोई अंदरूनी चोट तो नहीं है और कोई दिक्कत तो नहीं है मेरे सुग्गी को। चलो अच्छा जल्दी से कपड़े पहन लो। ओके चलो जल्दी से कपड़े पहन लो, पापा का फ़ोन आएगा तो चलना पड़ेगा हमें लेने के लिए, ठीक है? तो चलिए मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर में। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो बस अभी मैं आ गई हूँ मेट्रो स्टेशन हस्बैंड को पिक करने के लिए। एक्चुअली ना आज मैं खाना बना रही थी, पता नहीं आप लोगों को आवाज़ सुनाई दे रही है नहीं दे रही है। मैं खाना बना रही थी आज, मैं आलू टमाटर बैगन की कलौंजी बना रही थी और दाल चावल मैंने चढ़ा रखा था। तब से अचानक से हस्बैंड का कॉल आया कि बस मैं 15 मिनट में पहुँच रहा हूँ, तो मैं निकल ली। अब मुझे लग रहा है मेरे दाल चावल कच्चे न रह गए हों। कोई नहीं, घर जाकर के अगेन उसको मुझे लगाना पड़ेगा। अभी तक फ़िलहाल आए नहीं है। आरव खेलने में मगन है, वो खेल रहा है, ये देखिए वो अपना रनिंग कर रहा है, खेल रहा है। और बस मैं वेट कर रही हूँ, जैसे आते हैं तो फिर हम चलते हैं घर। लंच भी पूरा प्रिपेयर करना है। तो चलिए मिलती हूँ मैं आपसे घर पहुँच कर। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो बस अभी आफ्टरनून का टाइम हो गया है। आफ्टरनून के बज रहे हैं ठीक 2:15 और सुबह हमने इडली मैंने बनाई थी इडली और जो मोमोज वाली चटनी नहीं होती रेड वाली बिल्कुल स्पाइसी सी, तो वैसी चटनी बना दी थी और इडली बनाया था। तो वही हमने नाश्ता कर दिया था और हस्बैंड को भी वही दे दिया था। तो इडली का नाश्ता हो गया था और फिर लंच में एक्चुअली मेरे यहाँ ना सारी सब्जी ख़त्म हो गई है, आटा भी लगभग ख़त्म ही हो गया है। तो आज शाम को मैंने सोचा था, अभी तो मैंने खैर ब्लिंकिट से मंगा लिया है, सब्जी भी मंगा ली है और ब्लिंकिट से ही मैंने 10 किलो का आटा भी मंगा दिया है, आशीर्वाद आटा हो गया है। तो अभी फ़िलहाल मैं बैठी हुई थी तो आरव ने बोला मम्मा पिज़्ज़ा मंगाओ। तो मैंने भी कहा हाँ
टाइम हो गया है मुझे पिज़्ज़ा खाए हुआ। पिज़्ज़ा तो मेरा फेवरेट ही है, तो बस मैंने पिज़्ज़ा ऑर्डर कर दिया है। तो पिज़्ज़ा हमारा आ गया है, पिज़्ज़ा, गार्लिक ब्रेड और कोल्ड ड्रिंक। तो ये कॉम्बो ऑफर चल रहा था। कोल्ड ड्रिंक तो ऑलरेडी मेरे पास पड़ी हुई थी, तो बट इसमें कोक वो लोग भेज देते हैं, तो हम कोक तो नहीं पियेंगे, हम पियेंगे थम्स अप, क्योंकि थम्स अप हमारी चिल्ड है। कोक थोड़ी सी गर्म हो गई, तो उसको मैंने आरव को बोला फ्रिज में रखेगा, हम चिल्ड वाली अपनी थम्स अप पियेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के जल्दी से हम अपना लंच फिनिश करते हैं, खाते हैं टेस्टी टेस्टी सा पिज़्ज़ा। फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। ये है हमारा पिज़्ज़ा। एक कॉर्न पिज़्ज़ा मैंने मंगाया था, एक मैंने मंगाया है जाल पिन्नो वाला पिज़्ज़ा, तो ये भी ओपन नहीं है। तो अभी एक पिज़्ज़ा ये है, एक पिज़्ज़ा ये है गार्लिक ब्रेड हमारा, और अभी बटर मैं मंगा ले रही हूँ। और ये हमारी कोल्ड ड्रिंक। तो हमने सारा सेटअप बना रखा है, बस आरव आता है। एक मैंने ये खाली कर लिया है, चिली फ्लेक्स वगैरह डाल दिए हैं, ऑर्गेनो डाल दिए हैं। तो बस आरू आता है बटर लेकर के, फिर बटर से हम खाएंगे गार्लिक ब्रेड। तो चलिए जल्दी से एंजॉय करते हैं। कैसा है? मज़ा आया? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो बस आज मंडे का दिन है, मंडे नहीं सॉरी ट्यूसडे का दिन है, और सुबह का टाइम हो रहा है। सुबह के बज रहे हैं ठीक 6:45। तो मैं 4:30 बजे ही उठ गई थी। तो मेरी क्लीनिंग व्लीनिंग सब कुछ हो गई है, मैंने झाड़ू लगा दिया है, मोपिंग कर दिया है सारे घर में। आज मैंने छोले बनाए हैं, वाइट मटर के छोले, और रोटी बनाए हैं इन लोग के लिए लंच के लिए, और ब्रेकफास्ट भी हमारा हो गया है। चाय बनाया था, पराठा बनाया था, तो हमने मस्त खा लिया है। आरू को भी मैंने चटनी और पराठा खिला दिया है। शेजवान की जो चटनी होती है और पराठा आरू को बहुत पसंद है। अब मैं जा रही हूँ फटाक से नहाने के लिए, शावर लूँगी उसके बाद, क्योंकि फिर मुझे जाना है इन लोगों को छोड़ने के लिए भी 7:15 7:20 तक। तो अभी मेरे पास है एटलीस्ट 45 मिनट्स हैं, तो मैं जाके फटाक से नहा लेती हूँ पहले। और साथ के साथ जो हम लोग के घर के कपड़े हैं वो भी मैं हैंड वॉश ही कर लूँगी। कल मैंने मशीन लगाई थी, क्योंकि कल बेडशीट्स वगैरह मैंने चेंज करी थी। तो चलिए आज तो थोड़े बहुत ही कपड़े हैं, तो मैं जल्दी से शावर लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो मैं आपसे मिल रही हूँ इवनिंग टाइम में। इवनिंग में बज रहे हैं ठीक 7:15, और आज ट्यूसडे है तो मार्केट लगती है, मंडी लगती है सब्जी की। तो बस अभी मैं और आरू जा रहे हैं सब्जी लेकर आने के लिए, क्योंकि सारी वेजिटेबल्स मेरे यहाँ ख़त्म हो गई है। और सुबह जैसे आपने देखा था मॉर्निंग में कि मैंने बनाए थे छोले वाइट मटर वाले, तो बस वही छोले पूरी हमने नाश्ता किया था। फिर मैंने राइस बना दिया था थोड़ा सा, वो खाया था, दाल भी बना दी थी। और अभी चल रही हूँ, मैं सोचूँ पनीर भी रखा है, पनीर बना देती हूँ, अदरवाइज़ देखती हूँ क्या बनाती हूँ, क्योंकि पनीर मैं मॉर्निंग में भी बना सकती हूँ। और हस्बैंड ऑफिस गए नहीं थे, पहले वो एकदम रेडी हो गए थे, तैयार हो गए थे, उनका लंच वगैरह मैंने पैक कर दिया। फिर उन्होंने बोला उनके पैर में एक्चुअली ना चोट लग गई है, तो थोड़ा सा स्वेलिंग हो गया है। तो मैंने उनको बोला रहने तो मत जाओ, क्योंकि मेट्रो से जाना होता है, अगर किसी का पैर वगैरह पड़ गया तो दिक्कत हो जाएगी और फूल जाएगा। तो वही वो आज नहीं गए थे, अब कल जाएंगे। तो वही चलिए चलते हैं, सबसे पहले लेकर आते हैं वेजिटेबल्स, क्योंकि सारी वेजिटेबल्स ख़त्म हो गई हैं। तो बस सारी वेजिटेबल्स लेकर के आएंगे, जो भी हमारे यहाँ खाते हैं। आरू खाता है, आरू का पापा खाते हैं, मैं खाती हूँ। चलिए जल्दी से लेकर के आते हैं, फिर मिलती हूँ आपसे। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो बस अभी नेक्स्ट डे हो गया है, यानी कि आज दिन है वेडनेसडे का। मॉर्निंग का टाइम है, मॉर्निंग के बज रहे हैं ठीक 8। ये देखिए घड़ी। अभी जस्ट मैं आई हूँ, दोनों को छोड़ करके। आरव को छोड़ दिया है मैंने स्कूल, आरव के पापा को छोड़ दिया है मेट्रो। और मॉर्निंग में ही मैं उठ गई थी 4:30 बजे। तो नाश्ता खाने का काम हो गया है, मैंने झाड़ू लगा लिए पूरे घर में, मैंने शावर भी ले लिया है, नहा लिया है, भगवान की पूजा भी कर दी थी मॉर्निंग में ही। अभी तक दिया जल रहा है, आई हूँ मैं छोड़ करके तब तक। तो पूजा वगैरह भी हो गई है, सिर्फ मेरा मोपिंग का काम बचा है पूरे घर में। और कल मैं वेजिटेबल्स लेकर आई थी, तो वो मैंने वैसे ही सब रख दिया है। तो ये भी अभी अरेंज करना है, सबको भी वॉश करूँगी। और आटा खरीद करके मैं लाई थी, उसको भी ये मैंने डब्बा को क्लीन कर दिया है, सुखा दिया है, अच्छे से ड्राई कर दिया है, उसमें फिल करना है। चावल भी ख़त्म हो गया था, तो मैंने चावल भी मंगाया था पूरा 30 kg का। तो बाकी तो मैंने ड्रम में भर दिया है, फिर भी अभी बचा हुआ है। तो वो उसको भी किसी और डब्बे में शिफ्ट करके यहाँ पे खाली करूँगी, अदरवाइज इसमें चींटियाँ वगैरह लग जाएंगी, ठंडा होता है चावल तो बस चलिए अभी तो फ़िलहाल चलती हूँ मैं। 5-10 मिनट बैठूंगी, टीवी वॉच करूंगी। सबसे पहले चाय बनाऊंगी एक बार। फिर सुबह मैं नाश्ता कर चुकी हूँ पराठे का और चाय का,
पर जैसा कि आपको पता है कि चाय मुझे पीने की ज़्यादा आदत है, तो एक बार और चाय पीऊँगी, देन उसके बाद फिर अपना मोपिंग का ही काम है उसका। ये सब चीज़ें हैं, सब्जी वगैरह वॉश करनी है, नॉल थोड़े से यूटेंसिल्स हैं, सुबह के बर्तन। तो बस चलिए धीरे धीरे काम को स्टार्ट करते हैं। और सारी चीज़ें क्लीन हो ही चुकी हैं, बेड मुझे बस क्लीन करना है बेड में, क्योंकि सब सोए हुए थे जब मैं मॉर्निंग में उठी। तो बाकी सारी चीज़ें क्लीन है, बट अब वही है, सब बैठते हैं यहीं पे, सब काम होता है तो फैला हुआ है। चलिए जल्दी धीरे धीरे अपना काम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टीवी वॉच कर लेती हूँ थोड़ी देर और चाय बनाती हूँ, उसके बाद फिर काम स्टार्ट करेंगे। तो चलिए मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो बस अभी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है, 9:30 बज रहे हैं। ठीक देखिए 9:30 का टाइम हो रहा है। और मैंने ना आज बस चाय पीने के बाद रेस्ट नहीं किया, चाय पिया है उसके बाद बस मैं लग गई थी, क्योंकि मुझे एक तो यूटेंसिल्स क्लीन करने थे। मैंने सारे यूटेंसिल्स क्लीन करके वहाँ रख दिए हैं। और ये चीनी का पैकेट एक पड़ा हुआ है, इसमें ना हल्की सी चींटी टाइप की लग गई है, तो मैं सोच रही हूँ इसको धूप में डाल दूंगी तो चींटियाँ निकल जाएंगी। ये वेजिटेबल भी मैंने वॉश करके रख दिया है। यहाँ पे मेरी आटा की और चावल की बोरी थी, वो मैंने चावल एक तो ड्रम में भर दिया है और एक मेरे पास और 5 किलो का कंटेनर था उसमें डाल दिया है। फिर भी थोड़े से बच गए हैं तो मैंने इसमें रख दिया है, आज बना लूँगी चावल। और आटा भी मैंने 2 डब्बे आपने देखे ही मैंने भर करके रख लिए हैं। और आज मैं सुबह लंच में मैंने बनाया था पनीर की सब्जी। एक्चुअली हस्बैंड पनीर लेकर के आ गए थे, सैटरडे को ही लेकर आए थे, तो फिर मैंने बनाया नहीं था। तो होता है ना पनीर ज़्यादा दिन तक रख लो फ्रिज में तो अजीब सी स्मेल आने लगती, इसलिए मैंने उसको ज़्यादा दिन रखा नहीं। खैर मैं बहुत ज़्यादा उसको वॉश करके डेली वॉश करती थी फिर रखती थी, फिर इसीलिए मैंने आज पनीर बना करके ख़त्म कर दिया। कल रात को डिनर में भी पनीर ही बना था हमारे यहाँ पे, पनीर और रोटी। और आज भी मैंने पनीर ही बनाई है, रोटी। दोपहर में भी चावल चढ़ा दूँगी, तो सब्जी चावल मैं और आरू खा लेंगे। और नाश्ते के लिए मैंने हस्बैंड को दिया है सैंडविच, तो बस वो सैंडविच लेकर के चले गए हैं। और अपना लंच सब्जी और रोटी, आरव को भी मैंने सब्जी रोटी ही दी है, पनीर की सब्जी और रोटी। और एक चीज़ और, आज मेरा ना फ्रूट एक्चुअली ख़त्म हो गया था, तो पहले मैंने सोचा था कि कल मार्केट लगी होगी तो मैं ले लूँगी, पर मुझे एप्पल दिखा 2-3 जगह, बट वो ना ख़राब सा लग रहा था, अच्छा नहीं लग रहा था, जैसे गल गया था, ऐसे टाइप का था। तो उसमें बहुत छांटना पड़ता, देखना पड़ता, तो मैंने फिर फ्रूट्स कुछ नहीं खरीदे। आज उसको मैंने ड्राई फ्रूट दे दिया है, काजू और मखाने दे दिए हैं, तो वही वो अपना फ्रूट ब्रेक में खा लेगा। और अभी मैं जाऊंगी उसको लेने के लिए, तो वहाँ से ही मैं ले लूँगी, एप्पल मिलेगा तो एप्पल लूँगी, या जो भी ड्रैगन फ्रूट उसको पसंद है तो ड्रैगन फ्रूट या तो लेके आऊँगी, देखती हूँ जो भी मिलेगा मुझे, क्योंकि और कहीं नहीं जाऊँगी, बस ले करके चली आऊँगी। तो बस जाऊँगी लेने के लिए तो मैं फ्रूट लेके आ जाऊँगी। और बैटरी भी मुझे एक लेनी है घड़ी की, मेरी घड़ी की बैटरी ख़त्म हो गई है, तो बंद घड़ी घर में नहीं रखना चाहिए, आपका समय ख़राब होता है। तो मुझे बैटरी भी लानी है, तो जाते समय जाऊँगी तो बैटरी वगैरह लेकर के आऊँगी। तो चलिए बाकी के मेरे काम जो छोटे मोटे ढेर सारे काम थे वो सब निपट गए हैं। मोपिंग कर ली है मैंने पूरे घर में, क्लीन हो गया है। तो चलिए मिलती हूँ मैं आपसे थोड़ी देर में।
और ये क्लीनिंग वगैरह सारी चीज़ें मेरे पूरे घर की हो गई है। तो बस उसके बाद मैं आरव को जाऊंगी स्कूल लेने के लिए। और आरव को स्कूल से पिक करने के बाद ना हम मॉल चले गए थे, मुझे कुछ चीज़ें लेनी थी तो वही मैंने लिया है। अभी मैं आगे चल के आपके साथ शेयर करूंगी कि मैंने क्या लिया है। तो मुझे ना एक्चुअली कुछ सूट वगैरह भी चाहिए थे और शॉर्ट कुर्तीज़ चाहिए थी जो कि डेली बेसिस पे पहनने के लिए चाहिए था, क्योंकि मैं ना जनरली जो घर में पहनी रहती हूँ वही पहन के बाहर भी चली जाती हूँ। तो इसलिए मैं ट्राई करती हूँ कि थोड़े ढंग के ही कपड़े पहनूँ, मतलब वैसा उधर टाइप ना पहनूँ, रफ टाइप। तो बस हम आ गए थे मॉल, हमने यहाँ पे शॉपिंग करी, किचन की भी कुछ शॉपिंग करी। मेनली मैंने अपने लिए ही शॉपिंग करी क्योंकि बाकियों के लिए तो मैं शॉपिंग करती ही रहती हूँ। और कलेक्शन बहुत अच्छा आया था। मेनली मुझे ये भी चेक करना था कि दिवाली आ रही है, दिवाली के लिए अच्छे कुछ आए हैं या नहीं आए घर डेकोरेशन के लिए। अभी तो ऐसा कुछ लाइटन वगैरह मुझे दिखा नहीं विशाल में स्पेशली, तो मैं फिर आऊँगी बाद में, तो फिर देखते हैं अगर कुछ रहेगा तो मैं लूँगी दिवाली पर्पज से। तो बस चलिए, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो बस अभी मैं घर आ गई हूँ आरव को स्कूल से लेकर के। उसके बाद हम थोड़ा सा विशाल चले गए थे मॉल, हमें कुछ सामान लेना था। तो चलिए मैं एक करके आपको शो करती हूँ कि मैंने क्या लिया है। सबसे पहले तो मैंने ये डब्बा लिया हुआ है, कांच का डब्बा है ये। एक्चुअली मुझे शुगर रखने के लिए चाहिए था एक बड़ा डब्बा जिसमें चींटियाँ वगैरह न जा पाए। एक डब्बा ये लिया है, ये मुझे पड़ा है 99 रुपीज़ का, 100 रुपीज़ का ये है। ये 2 प्लेट्स ली हैं मैंने। ये पड़ा है मुझे 60 रुपीज़ का दो। जैसे मैं पकौड़े वगैरह बनाती हूँ या ब्रेड पकौड़ा बनाती हूँ या सैंडविचेस वगैरह, तो चटनी दे दो इसमें पकौड़े, एक आरव के लिए, एक आरव के पापा के लिए। एक मैं स्ट्रेनर लाई हूँ बड़ा, एक मैं ये छोटा डब्बा लाई हूँ, ऐसे मैं 4 लाई हूँ। ये पड़ा है मुझे 99 में 2, बाई 1 गेट 1 फ्री का है ये, बाई 1 गेट 1, तो एक के साथ एक फ्री है 99 रुपीज़ में। और एक मैं ये कुर्ती लाई हूँ, ये एक्चुअली मैं पहन करके देख रही थी कि फिटिंग वगैरह ठीक है कि नहीं। एक ये कुर्ती है, शॉर्ट कुर्ती है लोअर वगैरह पे पहनने के लिए। एक ये है, एक ये है, इसके स्लीव्स ऐसी हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगा तो मैंने ले लिया भाई शॉर्ट कुर्ती सेम लोअर्स पे पहनने के लिए। और बाकी मैं सूट्स लेकर आई हूँ क्योंकि मेरे सूट ना एक्चुअली मैंने 2-2.5 महीने पहले 3 महीने पहले खरीदे थे, तो सूट ना हल्के से ख़राब हो रहे थे। और मेरी आदत है कि मैं घर में जो पहने रहती हूँ मैं वही पहन के बाहर चली जाती हूँ आरव को लेने या हमारा जो काम है उसके लिए। तो इसीलिए मैं अच्छे कपड़े ही ट्राई करती हूँ कि मतलब ढंग के पहनूँ, अच्छे क्या मतलब ऐसे पहनूँ कि बाहर भी जा सकूँ पहन के। एक मैंने ये सूट लिया है, इसका नेक वी नेक में है डिज़ाइन, इसके साथ ये पैंट है इसका, और ये दुपट्टा कॉटन है, प्योर कॉटन। एक मैंने लिया है ये, इसमें एक्चुअली रेड कलर भी था बट मुझे था कि पिंक कलर लेती हूँ, पिंक मुझे पसंद है। अब नवरात्रि आ रहा है ना, तो नवरात्रि में चाहिए होगा कि पूजा वूजा करने के लिए, तो ये है सेम, इसमें भी वी नेक है और यहाँ पे पूरा वर्क हुआ है, बहुत ही खूबसूरत सा सूट है। ये है इसका पैजामा, पैजामे में भी वर्क है, और ये है दुपट्टा। तो बस यही सारे सामान है मेरे जो मैंने लिया है, यही थोड़ी बहुत शॉपिंग है जो मैंने करी है। तो चलिए अभी हम फिलहाल आ गए हैं और हम बाहर से यादव को एक्चुअली छोले भटूरे खाने थे, तो हमने छोले भटूरे खा लिए हैं। तो अभी लंच का ऐसा कुछ है नहीं। वैसे मैंने चावल भी सोख करके रख दिया था, 1-2 घंटे बाद एटलीस्ट मैं चावल चढ़ा दूँगी, तो हम सब्जी चावल खा लेंगे मैं और आलू, 4 बजे तक चढ़ाऊँगी, आराम से खाएंगे। तो चलिए ये मैं जल्दी जल्दी अरेंज करती हूँ। और साथ में मैं ये ब्रेड लाई थी, आरव को अच्छा लगता है ऐसा वाला ब्रेड, ये आरव अपने लिए ये लाया है 2 डब्बे। तो बस यही सब शॉपिंग है हमारी थोड़ी सी। तो चलिए जल्दी जल्दी आरव को मैं सेटल कर देती हूँ, अपना होमवर्क कर देता है, ये सब हटाती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो बस अभी इवनिंग का टाइम हो गया है और अभी मैं डिनर की प्रिपरेशन कर रही हूँ। अभी बज रहे हैं रात के ठीक 8 बज रहे हैं। बस मैंने शाम की दिया बत्ती करी है, भगवान के सामने दिया जला दिया है
और खाने में मैंने राइस बनाया था, ये रहा आलू मेरा। आलू अपना बालवीर दिख रहा है टीवी में। तो बस मैंने राइस बनाया था शाम को ही, तो राइस मेरा पड़ा हुआ है ये। और एक तरफ मैंने दाल चढ़ा दी है, आलू भी बॉईल होने के लिए चढ़ा दिया, आलू भी बॉईल हो गया है, तो उसकी मैं सब्जी बनाऊंगी। और आटा गूंथ करके वहाँ रख दिया है साइड में, तो जब हस्बैंड आएंगे तब बनाऊंगी रोटी। तो दाल चावल सब्जी रोटी आज रहेगी। तो अभी मैंने फ़ोन किया था तो उन्होंने 7:30 बजे के नियर अबाउट बोला है कि अभी मैं निकलूँगा एंड ऑल। तो वो आएंगे तो उनको आने में भी लेट लगेगा। और आज हो रही है बारिश, जम के दिल्ली में हो रही है भाई। तो बस मैंने उनको बोल दिया है कि जब भी आओगे तो मुझे बता देना, तो मैं आ जाऊँगी लेने के लिए, क्योंकि बारिश होती है ना हल्की फुल्की, तो फिर ऑटो वगैरह मिलने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। तो मैंने बोल दिया है कि जब भी आप आओगे तो हमें कॉल कर देना, मैं और आरू जा करके उनको पिक कर लेंगे और मैं उधर घूम भी लूँगी उधर साइड। तो बस चलिए उनको फ़ोन करके अभी पूछूंगी कहाँ पहुँचे, क्योंकि भाई 9 साढ़े 9 आई थिंक बजेगा उनको। तो जब वो आएंगे तभी मैं रोटी बनाऊँगी और दाल को फ्राई करूँगी। तो बस चलिए इसी के साथ मैं इस वाले ब्लॉग का भी एंड करती हूँ। ये छोटा सा ब्लॉग आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। अगर ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपसे अनदर इंटरेस्टिंग ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।